नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवलिंग जायका। आज की इस मुंशियारी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये है NH9। इस पे मैं व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ अभी इस वक्त, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी रेस्ट करने के लिए, काफ़ी देर से हम गाड़ी चला रहे थे। तो वैसे आपको पता है कि मुंशियारी जाने के दो तरीके हैं दिल्ली से। या तो आप नॉर्मल जैसे लोग जाते हैं, पहले नैनीताल जाते हैं, नैनीताल के बाद फिर वो जाते हैं मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, फिर मुंशियारी। तो उसके लिए थोड़े दिन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और प्लान भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब नैनीताल वगैरह तो हम काफ़ी बार हो गए थे, तो हमने सोचा कि डायरेक्ट मुंशियारी चलते हैं। तो डायरेक्ट मुंशियारी जाने के लिए मैंने सोचा अल्मोड़ा की साइड से जाऊँ, नैनीताल की साइड से जाऊँ, हो सकता है मुझे वीकेंड पे जाम मिल जाए। तो मैंने जाम से बचने के चक्कर में दूसरा रूट लिया है। तो मैं पहले दिल्ली से हापुड़, फिर हापुड़ से आप मान लो रामपुर साइड से आया हूँ, फिर बिलासपुर आया था, रुद्रपुर आया था, सितारगंज आया था। अब पिथौरागढ़ होते हुए मैं आगे जा रहा हूँ मुंशियारी के लिए। तो अभी तो हमने जर्नी शुरू की है। व्यू आप देख ही सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में। मौसम मार्च के हिसाब से हमें कहा गया था कि बेस्ट मौसम है, और फोरकास्ट में मैं देख के आया था कि थोड़ी ठंड मिल सकती है। आज तो नहीं, लेकिन कल और परसों की दिखा रहे हैं कि ठंड मिल सकती है। तो जैसा भी मौसम रहेगा हम आपको आगे दिखाएंगे। चलिए इस जर्नी में आगे बढ़ने रहते हैं और आपको जो होता है वो सारी डिटेल्स में देता रहता हूँ। तो दोस्तों, जब तक हम पिथौरागढ़ नहीं पहुंच जाते, रास्ते में मैं आपको थोड़ा बहुत मुंशियारी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो मुंशियारी को लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे लोग कहते हैं प्लेस विथ स्नो। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कभी भी मुंशियारी जाएंगे तो यहाँ पे जब आप ट्रैक करेंगे और टॉप पे जाएंगे, आपको हमेशा बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप लोग भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मुंशियारी वैसे तो हर सीज़न में देखने लायक होता है, पर फिर भी ज़्यादा स्नोफॉल में और ज़्यादा रेनी सीज़न में इसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि यहाँ बारिश और स्नो बहुत ही हैवी अमाउंट में पड़ती है। अगर बात करते हैं आइडल टाइम की, तो या तो आप सितंबर से अक्टूबर में जा सकते हैं जब यहाँ बारिशें ख़त्म हो जाती हैं और स्नोफॉल नहीं हुई होती। आ सकते हैं मार्च से जून के बीच में, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ जाने का। इस वक्त आपको अच्छी अमाउंट में बर्फ़ मिल जाएगी मुंशियारी में, और यहाँ पे कोई मतलब रोड भी बंद नहीं होती, जैसा कि आपको विंटर्स में रोड यहाँ पे बंद मिलेंगी। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मुंशियारी जाएं कैसे। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुंशियारी जाने की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं है, शायद इसलिए ये थोड़ा अनटच्ड है और यहाँ पे शांति ज़्यादा है। तो बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल मैं कहूँगा बाय रोड, और अगर आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसमें मैं आपको दिल्ली से इसकी दूरी बता देता हूँ। दिल्ली से मुंशियारी की कुछ दूरी रहेगी 630 किलोमीटर, जिसमें आपको लगभग 16 से 18 घंटे लगेंगे। और उसमें भी मैं आपको कहूँगा कि आप डायरेक्ट ना जाएं, या तो आप पहले पिथौरागढ़ जाएं, वहाँ से फिर मुंशियारी जाएं, या फिर आप पहले अल्मोड़ा जाएं, वहाँ से मुंशियारी जाएं। क्योंकि डायरेक्टली आप 18 घंटे ड्राइव करेंगे तो आप अपने सफ़र का आनंद नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली अगर आप बाय रोड जा रहे हैं और बस से जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आपका जो बेस्ट रूट रहेगा वो रहेगा दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए प्राइवेट बस। उसके बाद आप शेयर टैक्सी या फिर लोकल बस से अल्मोड़ा से मुंशियारी जा सकते हैं। अगर आप दूसरे रूट से ट्राई करते हैं पिथौरागढ़ की साइड से, तो आपको दिल्ली से पिथौरागढ़ की कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। आपको पहले काठगोदाम जाना पड़ेगा, काठगोदाम से पिथौरागढ़ जाना पड़ेगा, और फिर पिथौरागढ़ से मुंशियारी जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 बसें बदलनी पड़ेंगी। और हो सकता है आपको प्राइवेट बसेस इस रूट पे ना मिले, खाली आपको दिल्ली से काठगोदाम की ही प्राइवेट बस मिले। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अल्मोड़ा वाली साइड से जाएं अगर आप बस से जा रहे हैं तो सेकंड बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल जो रहेगा वो बाय रेलवे रहेगा। तो मैं आपको दिल्ली से बता देता हूँ। अगर दिल्ली से आप जा रहे हैं तो आपको बेस्ट जो रेलवे स्टेशन पड़ेंगे वो टनकपुर या काठगोदाम का पड़ेगा। और इन दोनों रेलवे स्टेशन के बाद लगभग 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता आपके लिए और बचेगा, जो आपको शेयर टैक्सी या फिर बस के थ्रू करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग मुंशियारी अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं, और यदि आप सभी भी अपनी पर्सनल कार से मुंशियारी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा आएगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें मुंशियारी की इस सीरीज़ में। मैं आपको लास्ट में पूरा एक्सपेंस बताऊंगा कि हमें जाने में, रुकने में और खाने में कितना खर्चा आया। तो दोस्तों, अभी हम नाश्ता करने के ढाबे पे रुके थे, तो वहाँ पे ये गाँव से ला के शहद रखी हुई थी,
ये शराब की बोतलों में। तो ये हमारा दोस्त है पुलकित, इसका मन था कि ओरिजिनल शहद हुआ तो मैं लूँगा। अभी ये टेस्ट कर रहा है कि अगर माचिस की तिल्ली में शहद लगा के वो जल जाएगी तो ओरिजिनल होगी। तो टेस्ट करने के बाद इसने ले भी ली और कुछ देर बाद इसने खाई, और खाने के बाद आप इसकी हरकतें देख सकते हैं। तो भाई शहद का तो पता नहीं कि ओरिजिनल है या नहीं है, पर बोतल ओरिजिनल थी। तो दोस्तों अभी जब हम जा रहे थे तो रास्ते पे हमें एक मंदिर दिखा जिस पे काफ़ी भीड़ थी। गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद जब हमने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ये गरुड़ा माता जी का टेम्पल है और यहाँ पे पार्वती जी को गरुड़ा माता जी के रूप में पूजा जाता है, जो यहाँ की कुल देवी भी हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप माता जी के दर्शन करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको माता जी के दर्शन करने दोबारा आना पड़ता है और यहाँ पे एक बेल बांधनी पड़ती है। यही कारण है कि इस मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे कि इनकी भक्तों ने बेल जो है बांध रखी है। तो दोस्तों क्या आप भी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं और वो भी इंडिया में रह के? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा उत्तराखंड में पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ आके आपको आना पड़ेगा मोस्टामन्नू टेम्पल। तो इसका नाम जो है वो एक पुजारी जी के नाम पर रखा गया है जो नेपाल से आए थे और उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल की बिल्कुल कॉपी बनाई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत फेमस मेला भी लगता है जो अगस्त और सितंबर के महीने में लगता है और भगवान इंद्र की पूजा की जाती है उसमें। तो इस टेम्पल में अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं और उस टाइम आ सकते हैं तो आप कोशिश करना कि उसी वक्त आएँ, क्योंकि वो मेला यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। मंदिर के अंदर हमने जो दर्शन किए थे, एक शिवलिंग के हैं, उस पे नाग देवता हैं और एक काली माता जी की मूर्ति है। बाकी मंदिर के अंदर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जब भी आएँ तो अंदर आके आराम से आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के। इसके अलावा इस मंदिर में एक पत्थर भी है जिसकी मान्यता है कि अगर आप महादेव का नाम लेके उस पत्थर को उठा लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती हैं। अगर आप भी आते हैं और उसको उठा पाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैंने और मेरे दोस्तों ने कोशिश की, हमसे तो नहीं उठा, तो हम लोगों ने मिलके 2 जनों ने उठा लिया और सोच रहे हैं कि आधी आधी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो शायद ना भी हो। पर हाँ, पत्थर काफ़ी भारी है, पर हमने 2 बंदों ने भी महादेव का नाम लेके ही उठाया है, बिना नाम लिए हमसे वैसे भी नहीं उठा। चलिए आगे और चीज़ें हम आपको इस सफ़र की दिखाते हैं। ये सब ठोस हुआ पड़ा, मतलब यहाँ से उठ जाता है तुम्हारा इधर, ये तो वहाँ से भारी हो गया। जैसे हिला रहा है ना, मैं तो सोच रहा हूँ ये हिला पा रहा भारी हो गया, वो उस साइड से ज़्यादा पावर नहीं आती, तो नॉट बैड, पता है।
तो दोस्तों पिथौरागढ़ में रुकने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, पर जितने लोगों से भी हमने बात की उन्होंने पुनेता इनको सबसे बेस्ट बताया है, क्योंकि यहाँ पे खाने की और रहने की दोनों की व्यवस्था है। तो हमने यहीं पे रूम लिया है। मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। तो ये अभी कॉरिडोर है। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और 121 और 122 दो रूम लिए थे हमने 5 लोगों के लिए। आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि हमने चेकिंग कर लिया है और लेफ़्ट में वॉशरूम है। वॉशरूम में इंग्लिश पोर्ट और आप देख सकते हैं गीज़र भी प्रोवाइड करते हैं ये। बाकी आप देख सकते हैं रूम काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें इन्होंने कबर्ड, बेड, सोफ़ा और एक टेबल प्रोवाइड किया है, चेयर भी है। और सबसे बढ़िया बात, हमें इस रूम में बालकोनी भी दी गई है और बालकोनी सीधा मेन मतलब यहाँ की जो मार्केट वाली रोड है उसकी तरफ खुलती है। सामने ही आपको काफ़ी खाने पीने की दुकानें दिख जाएंगी। ये हमने अपनी कार पार्क की हुई है होटल के बिल्कुल सामने। इस तरफ से हमने एंट्रेंस की थी और सामने इनके रेस्टोरेंट का गेट है।